नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानेंगे चंद्र ग्रह से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा मेरा मानना है कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र दो ग्रह यदि मजबूत अवस्था में है, बलिष्ठ अवस्था में है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली काफी हद तक बढ़िया है। तो आज इन्हीं दो ग्रहों में से एक ग्रह के बारे में बात करूंगा, वह है चंद्रमा। जी हां प्रिय दर्शकों, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और हमारे ऊपर हमारा मन कितना हावी है यह आप सभी भली भांति समझ रहे होंगे। हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका मन कितना प्रभावशाली है, कितना हावी होता है, यह बताने की जरूरत नहीं। तो चंद्रमा मन का कारक है, मन का कनेक्शन सीधे चंद्र ग्रह से है, इसीलिए मन को चंचल कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा की गति सर्वाधिक है। नवग्रहों में चंद्र का जो गति है, स्पीड है, उसके बराबर का स्पीड किसी का नहीं है, सबसे अधिक है। तो इसीलिए मन का जो वेग है बहुत तेज है। चंद्रमा और मन का कनेक्शन बहुत ही गहरा है, इसीलिए हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव चंद्र का पड़ता है। चंद्र का ही प्रभाव है कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं यह चंद्र से ही प्रभावित होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम चंद्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव को समझेंगे। जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा होंगे, आज राशियों की गणना नहीं होगी, चंद्रमा से केवल भाव और ग्रह को समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर उपस्थित होते हैं वह आपकी राशि होती है। और जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूं वो राशियों से कोई कनेक्टेड नहीं है। विशेषकर आपको देखना है किस भाव में चंद्रमा है, कौन से भाव में चंद्रमा है। प्रिय दर्शकों, जिस भाव में आपके जन्म कुंडली में चंद्र देव बैठे हैं, उस भाव से आप पीछे की ओर 6 भाव गिनिए। सूत्र मैं सीधा बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपको समझा दूं, फिर बताऊंगा अक्षरशः कि सूत्र क्या है। चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से आप 8 घर आगे गिनिए, जो 8वां भाव होगा आगे की ओर, या फिर चंद्रमा से पीछे की ओर आप जब गिनेंगे तो 6वां भाव जो होगा। यानी कि चंद्रमा जिस भाव से 6वें भाव में जाकर बैठ जाएं, चंद्रमा जिस भाव से 6वें भाव में जाकर बैठ जाएं, उस भाव के फल की हानि करते हैं। उस भाव से संबंधित फल जातक को मिलता ही नहीं है। उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं की क्षति 100% चंद्रमा कर देते हैं। और अब यदि वह भाव और उस भाव के मालिक ग्रह यदि मजबूत नहीं हुए तो आप समझिए कि तहस नहस करने वाली स्थिति होगी उस भाव से संबंधित फल का। और यदि उस भाव के मालिक ग्रह यानी उस भाव के भावपति यदि बलिष्ठ अवस्था में हुए तो आप उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं में कमी समझिए। आपको उदाहरण के साथ भी बताऊंगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि जन्म कुंडली के कर्म क्षेत्र में चंद्रदेव बैठे हैं। जन्म कुंडली का 10वां भाव जो केंद्र का भाव है, जो कर्म क्षेत्र है, जो राज्य का क्षेत्र है, जो आपका कर्म है, उसी भाव में चंद्रमा बैठ गए तो चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र को तो प्रभावित करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होगा। और यदि चंद्रमा यहाँ योग कारक हुए तो आपको बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में उन्नति देंगे। चंद्रमा यहाँ पीड़ित हुए तो आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी लाएंगे। लेकिन यहाँ योग कारक और अकारक की बात ही छोड़िए, चंद्रमा योग कारक हो या अयोग कारक, ये उस फल में वृद्धि और न्यूनता लाएगा। लेकिन जो सूत्र बताने जा रहा हूं वह 100% घटित होगा। चंद्रमा यदि कर्म क्षेत्र पर बैठते हैं तो आप गिनिए कि चंद्रमा किस भाव से 6वां में है।
यानी जो कर्म क्षेत्र है वह किस भाव से छठवां भाव पड़ रहा है, या फिर कर्म क्षेत्र से आगे की ओर बढ़ते हुए एकादश भाव, द्वादश भाव लग्न होते हुए जो आठवां भाव पड़ेगा वह कौन सा भाव है। जो आगे की ओर आठवां पड़ेगा उसी भाव से चंद्रमा कर्म क्षेत्र पर छठवें में होंगे। जैसे में आप समझिए कि यदि चंद्रमा कर्म क्षेत्र पर हैं तो पंचम भाव से छठवें में पड़ेंगे, क्योंकि आप गिनिए पांचवा भाव जो होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जब 10 जो कर्म भाव है उस भाव से आगे की ओर बढ़िएगा तो पंचम भाव आठवां भाव पड़ेगा। आप 10 से गिनना शुरू करें, यानी 10वां भाव जो है कर्म भाव है उसको पहला भाव मानकर। तो यानी कि कर्म क्षेत्र पर जब चंद्रमा बैठेंगे तो पंचम भाव से छठवें भाव में बैठेंगे, तो पंचम भाव से संबंधित फल को नष्ट करने वाले चंद्रमा होंगे। यानी जातक का जो होगा संतान, जातक के बुद्धि, विवेक, विद्या, ज्ञान, इन सब का अभाव जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। संतति अभाव, संतानों को नष्ट करने वाले चंद्रमा बन जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जन्म कुंडली के हानि भाव में ही चंद्रमा बैठ गए, यानी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ गए, तो यहां बैठे चंद्रमा किस भाव से छठवें में हो रहे हैं, तो आप कहेंगे 7वें भाव से, क्योंकि जो सप्तम भाव है उस भाव से चंद्रमा छठवें में गए। आप गिनकर देखिए 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी 7वें भाव से चंद्रमा छठवें में है। तो 7वें भाव से संबंधित फल को वह नुकसान करेंगे। सप्तम भाव से संबंधित फल जातक को बढ़िया नहीं प्राप्त होगा, यानी दांपत्य में नीरसता, विवाह में देरी, मतभेद, मनमुटाव, तलाक आदि की स्थिति बन जाएगी। सप्तम भाव साझेदारी का है, तो जातक पार्टनरशिप में व्यापार कर ही नहीं सकता, करेगा तो चलेगा नहीं। अड़चने, बाधाएं, मुश्किलें, परेशानी छूटने का नाम ही नहीं लेगी जातक से। जातक हमेशा इन सब चीजों में घिरा रहेगा जो तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न करेगा। जातक के जीवन से समझिए कि परेशानी हटने का नाम ही नहीं लेगी। दांपत्य जीवन है, दैनिक रोजगार है ये, तो उसमें परेशानी, निरस्ता, त्रुटि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 7वें भाव से चंद्रमा द्वादश में बैठेंगे तो ये 7वें से छठवें घर में जाकर बैठ जाएंगे। तो इसी प्रकार, ये मैं आपको मात्र केवल 2 उदाहरण दिया, इसी प्रकार आप जन्म कुंडली के हर एक भाव पर लागू कीजिए। मान लीजिए चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो भाग्य भाव से 6 घर आगे होंगे, तो आपके भाग्य को कमजोर करने वाले होंगे। आप परम भाग्यशाली नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भाग्य को कमजोर करेंगे। अब हां, यहां आपको एक चीज देख लेना है कि जिस भाव से चंद्रमा छठवें भाव में गए हैं, यदि उस भाव के मालिक यानी उस भाव के भावपति यदि जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में हुए तो उस भाव का 100% नाश नहीं होगा, उस भाव से संबंधित फल 100% नष्ट नहीं होगा, कुछ उसमें कमी आ जाएगी। और यदि उस भाव के भावपति बलिष्ठ नहीं हुए तो चंद्रमा 100% उस भाव से संबंधित फल में न्यूनता क्या, उस भाव के फल को नष्ट करने वाले होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।